नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव। कैसे हैं आप? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, वास्तुशास्त्र के मुताबिक घर का मुख्य द्वार सिर्फ भीतर आने का प्रवेश द्वार नहीं होता है, बल्कि ये घर में सकारात्मक और नकारात्मक दोनों ऊर्जाओं का प्रवेश द्वार भी होता है। यह एक ऐसी जगह होती है जहां से हम बाहरी दुनिया से आकर के अपने घर में प्रवेश करते हैं। यह वह स्थान है जहां से माता लक्ष्मी और अच्छी किस्मत का प्रवेश हमारे घर के भीतर होता है। इसलिए घर के मुख्य द्वार को अच्छी तरह से सजाकर और साफ सुथरा रखना बहुत जरूरी होता है, जिससे कि माता लक्ष्मी का प्रवेश होने के साथ साथ सकारात्मक ऊर्जा भी आपके घर में प्रवेश कर सके। वहीं कई बार यदि हम घर के मुख्य द्वार पर कुछ ऐसी चीजें रख देते हैं जिससे कि माता लक्ष्मी रुष्ट हो जाती हैं, तो ये हमारे घर की आर्थिक स्थिति को खराब करने का कारण भी बन सकता है। तो आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में कि घर को धन की हानि से बचाने के लिए कौन कौन सी चीज़ें घर के मुख्य द्वार पर भूल कर भी आपको नहीं रखनी चाहिए। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आप पर सदैव बना रहे, तो इस वीडियो को एक लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी जरूर लिखिएगा। तो आइए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। तो पहली चीज़ है दोस्तों, लाफिंग बुद्धा। घर में कई लोग लाफिंग बुद्धा रखते हैं। घर में लाफिंग बुद्धा रखना फेंगशुई के हिसाब से बहुत अच्छा माना जाता है और इसे चीनी वास्तुशास्त्र से जोड़कर देखा जाता है। इसलिए कई लोग घर के प्रवेश द्वार पर लाफिंग बुद्धा की मूर्ति रखते हैं, जिसका मुंह घर के बाहर की तरफ होता है। इस तरह का लाफिंग बुद्धा घर में धन लाने की जगह आर्थिक हानि का कारण भी बन सकता है। ऐसा माना जाता है कि लाफिंग बुद्धा का मुंह बाहर होने का मतलब है आपका धन घर से बाहर जा रहा है। इसलिए यदि आप घर पर लाफिंग बुद्धा रखते हैं तो इसका मुंह हमेशा घर के अंदर की तरफ ही रखें और धन की पोटली लिए हुए लाफिंग बुद्धा को आपको घर में रखना चाहिए। दोस्तों, अक्सर लोग घर के बाहर कूड़ादान रख देते हैं, यानी कि मुख्य द्वार के पास कूड़ादान रख देते हैं। चूंकि मुख्य द्वार माता लक्ष्मी का प्रवेश द्वार होता है, इसलिए इस जगह पर कूड़ादान रखने से माता लक्ष्मी आपके घर में प्रवेश ही नहीं करती हैं। इसके अलावा घर के भीतर आने और बाहर जाने वालों के सामने कूड़ादान नजर आता है, जो घर के सदस्यों की बुद्धि को भी प्रभावित करता है और आपके घर में कलह का कारण बनता है। अगली चीज है दोस्तों, टूटा हुआ सामान। अक्सर लोग घर का टूटा फूटा या फिर फालतू का सामान घर से बाहर निकालने के लिए इसे अपने घर के मुख्य द्वार पर रख देते हैं। ऐसा करने से घर में आने जाने वाले सभी लोगों की नज़र इस सामान पर पड़ती है और ये आपकी आर्थिक हानि का कारण भी बन सकता है। घर की आर्थिक स्थिति ठीक रखने के लिए कभी भी घर के प्रवेश द्वार पर टूटा फूटा सामान, जैसे टूटा फूटा फर्नीचर हो गया, खराब इलेक्ट्रॉनिक का सामान हो गया, ये सब आपको नहीं रखना चाहिए। अगली चीज है दोस्तों, झाड़ू। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार झाड़ू माता लक्ष्मी का रूप होती है, इसलिए कभी भी झाड़ू को पैर से नहीं छूना चाहिए। इसके अलावा झाड़ू को हमेशा घर में ऐसी जगह पर छुपा कर रखना चाहिए जिससे ये दूसरों की नज़र में ना आ सके। घर के मुख्य द्वार पर झाड़ू आपको भूल कर भी नहीं रखना चाहिए, क्योंकि इस पर बाहरी लोगों की नज़र पड़ती है और कई बार माता लक्ष्मी आपसे नाराज भी हो सकती हैं और आपके घर की आर्थिक स्थिति भी खराब हो सकती है। इसलिए आपको झाड़ू अपने घर में ऐसी जगह छुपा कर रखनी चाहिए जहां पर बाहरी आने जाने वाले लोगों की नजर आपके झाड़ू पर ना पड़े। घर के मुख्य द्वार पर भूल कर भी आपको लक्ष्मी जी की मूर्ति नहीं लगानी चाहिए। वास्तु के अनुसार ऐसी मान्यता है कि घर के मुख्य द्वार पर लक्ष्मी जी की किसी भी अवस्था में मूर्ति आपको नहीं लगानी चाहिए। कहा जाता है कि यदि घर में माता लक्ष्मी जी की मूर्ति स्थापित होती है तो नियमित रूप से इसकी पूजा आराधना आपको करनी चाहिए, लेकिन घर के बाहर की तरफ लगाने से इसकी नियमित पूजा नहीं होती है और धन भीतर आने की जगह से घर से बाहर जाने लगता है। इसके अलावा ये भी मान्यता है कि लक्ष्मी जी का मुख बाहर की तरफ होता है, जिससे कि धन घर से बाहर निकलने लगता है। दोस्तों, घर के मुख्य द्वार पर आपको मनी प्लांट भी नहीं रखना चाहिए। बहुत से लोग सजावट के लिए मनी प्लांट के पौधे को घर के बाहर यानी कि मुख्य द्वार पर रख देते हैं। ऐसा करना वास्तु के हिसाब से ठीक नहीं माना जाता है, क्योंकि मनी प्लांट को धन का पौधा माना जाता है और इसे मुख्य द्वार पर रखने से ये सबकी नज़र में आता है, जिससे कि घर का धन व्यर्थ के कामों में नष्ट होने लगता है। इसके अलावा कई लोग मनी प्लांट की पत्तियों या डाल को तोड़ करके अपने घर में लगा लेते हैं, जिससे कि आर्थिक स्थिति खराब होने लगती है। घर के मुख्य द्वार पर कटीले पौधे भी आपको नहीं लगाने चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से आपके घर में अशांति आती है और घर के आपसी लोगों के बीच में सामंजस्य नहीं बन पाता है, जो कि लड़ाई झगड़े का कारण बनता है। दोस्तों, घर के मुख्य द्वार पर आपको जूते चप्पल भी नहीं रखने चाहिए। ऐसा माना जाता है कि घर का मुख्य द्वार माता लक्ष्मी का प्रवेश द्वार होता है, इसलिए इस स्थान को साफ सुथरा रखना बहुत ज़रूरी होता है, जिससे कि माता लक्ष्मी का आपके घर में आगमन हो सके। घर के मुख्य द्वार पर भूल कर भी जूते चप्पल या जूतों की अलमारी आपको नहीं रखनी चाहिए। ऐसा करने से माता लक्ष्मी जी का प्रवेश द्वार बंद हो जाता है और आपके घर में आर्थिक हानि होने लगती है। ऐसी मान्यता है कि जूते या चप्पल मुख्य द्वार पर रखने से आपकी आमदनी कम और खर्चे बढ़ने लगते हैं, जिससे कि व्यक्ति कंगाल भी हो सकता है।
दोस्तों अगली चीज़ है, मुख्य द्वार पर बिजली का पोल या फिर तार शुभ नहीं माना जाता है। ये आपकी सेहत को नुकसान पहुंचा सकते हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार जितना अधिक संभव हो सके मेन गेट को बीच में ना बनाकर कोने में आप बना सकते हैं। इससे नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव आपके घर पर सीधा नहीं होगा। साथ ही मकान की नींव को 2 इंच ऊपर उठवाकर आप फायदे में रह सकते हैं। दोस्तों हमारे हिंदू धर्म में ऐसी मान्यता है कि यदि आप तुलसी का पौधा घर में लगाते हैं और इसका नियमित रूप से पूजन करते हैं तो सभी कष्टों से आपको मुक्ति मिलती है। वहीं वास्तु के नियमों के अनुसार इस पौधे को कभी भी आपको मुख्य द्वार पर नहीं लगाना चाहिए। दरअसल ऐसी मान्यता है कि यदि आप तुलसी का पौधा घर के बाहर रखते हैं तो इस पर हर एक आने जाने वालों की नजर पड़ती है और कोई भी इस पवित्र पौधे का स्पर्श कर लेता है। इसी वजह से इस पौधे को घर के आंगन में लगाने की सलाह दी जाती है। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में किसी भी स्थान पर पीपल का पेड़ आपको नहीं लगाना चाहिए। ऐसी मान्यता है कि यदि गलती से भी घर के बाहर या भीतर पीपल का पौधा निकल आता है तो इससे घर के लोगों के लिए समस्याएं पैदा हो सकती हैं। यह पौधा आपको कभी भी घर के मुख्य द्वार पर नहीं लगाना चाहिए। मुख्य द्वार पर लगा हुआ पीपल का पौधा घर के लोगों की उन्नति में बाधा उत्पन्न कर सकता है। ऐसी मान्यता है कि इस पौधे को एकांत में लगाना चाहिए। हालांकि पीपल के पौधे की पूजा से आपको विशेष लाभ मिल सकते हैं, लेकिन इसे घर में लगाने से आपको बचना चाहिए। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरे द्वारा दी गई जानकारी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को मेरा आज का वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और अगर आप मेरे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।